और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोधपुर पहुंची और जोधपुर एयरपोर्ट से खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय स्थल जाएंगी। खेजड़ली मेले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिया कुमारी जोधपुर दौरे पर हैं आज और दोपहर बाद जोधपुर एयरपोर्ट से उसके बाद जयपुर के लिए वापस रवाना होंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जैसे ही जोधपुर पहुंची, जोरदार स्वागत दिया कुमारी का जोधपुर में हुआ है और आज शहीदों को समर्पित कार्यक्रम में दिया कुमारी हिस्सा लेंगी। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोधपुर में है इस वक्त और दोपहर बाद जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगी। और अब बात करेंगे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। आज अर्जुन राम मेघवाल दौसा पहुंचे और मुंबई एक्सप्रेस वे इंटरचेंज भांडा रेंज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं। देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी भी राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी के मन में था आरक्षण समाप्त करना। अर्जुन राम मेघवाल ने यह बात आज दौसा में मीडिया से कही है। तो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है राहुल गांधी पर और अर्जुन राम मेघवाल ने आज दौसा में राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया है। देखिए, राहुल गांधी जी की आदत हो गई है, जब भी वो विदेश जाते हैं देश की आलोचना करते हैं। देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग, उनकी भी वो आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुआ। तो आपको इतनी सीटें कहाँ से आ गई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? तो मतलब किस तरह की आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो आपने प्रश्न किया, वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा और किस तरह से हमारे जो SC ST और OBC के भाइयों को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ठगा कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर रही है, संविधान समाप्त कर रही है। अब साफ हो गया ना कि राहुल गांधी जी के मन में था आरक्षण समाप्त करना। और इसी बीच खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। धौला कुआं समेत कई इलाकों में जलभराव देखा गया है। आउटर रिंग रोड समेत कई सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। तो लगातार बारिश देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रही है और दिल्ली में अभी झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच सड़कें जलाशय बनती नजर आ रही हैं। लबालब पानी सड़कों पर भरा हुआ नजर आ रहा है। धौला कुआं समेत कई इलाकों में दिल्ली में जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है और इंद्रदेव दिल्ली पर भी खूब कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की पोल जरूर दिल्ली में हर साल खुलती है जब इस तरह से बारिश होती है। अभी फिलहाल क्या तस्वीर? राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, राजीव से हम एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बारिश के कारण दिल्ली में सड़कों पर काफ़ी पानी भर गया है और कई इलाके जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आउटर रिंग रोड समेत कई सड़कों पर दिल्ली में इस समय जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली में मौसम अभी फिलहाल काफ़ी खुशनुमा है, मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से सड़कें लबालब भरी हुई हैं, सड़कों पर पानी है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। और दिल्ली में तेज़ बारिश जब भी होती है और सड़कें भरती हैं, उसके बाद ट्रैफिक की समस्या भी बहुत उग्र हो जाती है। तो अभी फिलहाल दिल्ली में बारिश हो रही है। धौला कुआं समेत कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। इस समय अगर आप पूरे नॉर्थ इंडिया की ही बात करेंगे तो मॉनसून जो है मेहरबान है और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब
सभी क्षेत्रों में खूब जमकर बारिश हो रही है और दिल्ली में भी इस वक्त बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। लेकिन लगातार हुई बारिश के बाद जो सरकार और प्रशासन की पोल है वो उस वक्त खुलती नजर आती है जब सड़कों पर पानी भरने के बाद पानी निकासी ठीक ढंग से नहीं होती और लोगों के लिए अब ये पानी निकासी जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो दिल्ली में धौला कुआं, आउटर रिंग रोड समेत कई सड़कें जहां पर इस समय पानी भर गया है। कई महत्वपूर्ण इलाके जो वीवीआईपी एरियाज भी हैं वहां पर भी दिल्ली में बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी की समस्या बनी रहती है। ड्रेनेज सिस्टम, अगर देश की राजधानी का भी हम बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां का ड्रेनेज सिस्टम फेल होता हुआ नजर आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के विशेष दौरे पर रहे। धनखड़ ने परिसर में भारत की शिक्षा और स्थिरता की दृष्टि को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ विकसित भारत 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका विषय पर सार्थक संवाद किया। उन्होंने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रमुख सुविधाओं का भी दौरा किया है। ये विशिष्ट कार्यक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक अवसर रहा, जहां देश के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारियों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों समेत शैक्षणिक समुदाय के बीच जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण क्षण हुआ। विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ उपराष्ट्रपति का जुड़ाव विश्वविद्यालय के लिए महान प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत साबित हुआ। वहीं बांसवाड़ा के नवा तालाब पृथ्वीपुरा से खबर है, जहां पर गांव में जंगली जरख आने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस दौरान सूचना भी दी। जंगली जरख और आए दिन पैंथर के मूवमेंट से यहां पर लोग दहशत में रहते हैं। बांसवाड़ा की तस्वीरें, गांव में जंगली जरख घुसाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और इन दिनों में उत्तर प्रदेश से जिस तरह की खबरें, बहराइच से जिस तरह की खबरें एक जंगली भेड़िया को लेकर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देश भर में ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों का आना जाना रहता है तो लोग वैसे भी दहशत में हैं। लेकिन अब बांसवाड़ा में एक जंगली जरख को देखा गया है, जंगली जरख की मूवमेंट यहां पर देखी गई है। इसके अलावा यहां पर पैंथर का भी मूवमेंट लगातार गांव वालों ने देखा है। तो वन्य जीवों के लगातार रिहायशी इलाके में आने की वजह से जो ग्रामीण अंचल में रह रहे लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। तो ग्रामीणों ने एक जरख के मूवमेंट की सूचना वन विभाग को दे दी है और ये कुछ जैसे ही जरख आया गांव में तो लोगों ने अपने फोन के जरिए वीडियो भी बनाया है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वहीं खबर अब उदयपुर से है, जहां पर बड़ी तालाब में एक 19 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ है। सिविल डिफेंस की टीम ने फिलहाल शव को बाहर निकालकर नाई थाना पुलिस को सौंपा है। शव एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और उप महापौर पारस सिंघवी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, बल्कि बेटी को मारा गया है। परिजनों ने एक युवक पर लड़की को लगातार परेशान करने की बात कही है। परिजन इस संबंध में पहले भी पुलिस को शिकायत दे चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पिसानगंज के पगारा में दो पक्षों में विवाद हो गया है। पीड़ित ने चाकू से घायल करने का आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने अभी फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अजमेर के पिसानगंज का ये मामला है। पगारा में दो पक्षों में एक सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ है और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। अभी फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।
और अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर AIATF अध्यक्ष MS बिट्टा लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की है। बिट्टा का रामदेवरा पहुंचने पर मंदिर समिति रामदेव जी के वंशज राव भोम सिंह ने स्वागत किया। रामदेवरा जी के महाराज के चरणों में प्रेर रहती है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे, भारत माता की समाई मजबूत रहे, यही मेरी प्रार्थना रहती है। और बम्बो गोलियों से बचा हुआ जो शरीर है, जो चलने के लायक है, मैं तभी देश की सेवा कर पाऊंगा, मैं चलने के लायक रहूं। और मुझे यही कृपा हुई है, मैं तो गाड़ी में भी नहीं बैठ सकता था इतने बम्बों के बाद। ये मेरे भाई दिनेश जी मेरे साथ हैं, इनके साथ में आया था। आज मैं 700 किलो, 800 किलोमीटर, 1200 किलो, 2000 किलोमीटर सफर करने का लगातार पूरी रात। वहीं राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए विश्नोई समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। सोलर पार्क की आड़ में लगातार खेजड़ी को काटा जा रहा है। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से छत्तीसगढ़ में 29 दिनों से और यहां बीकानेर में 12 दिनों से धरना चल रहा है। आज अमृता देवी शहीद दिवस के अवसर पर 363 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं एकत्रित हुए और खेजड़ी बचाने का संकल्प लिया है। जीव रक्षा संस्था बीकानेर के अध्यक्ष मोखराम धारणिया ने बताया है कि राज्य सरकार को चेता दिया गया है, खेजड़ियों को काटने पर रोक लगाए, वरना इन्हें रोकने के लिए हम सर कटवा लेंगे। आज हमारे जो मां अमृता देवी शहीद खेजड़ी दिवस था, तो 363 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे माता बहनें, महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ आकर के साधु संतों के सानिध्य में हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और राज्य सरकार को चेताया है कि आगामी हम इस राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी गर्दन भी दे देंगे, लेकिन राज्य वृक्ष खेजड़ी को नहीं कटने देंगे। इसलिए सरकार हमारी ये बातें जल्द ही सुन करके और खेजड़ी अन्य पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः रोक लगाए, ये हमारा निवेदन है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ लोक देवता वीर तेजाजी के निर्वाण स्थल सुरसुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी को ढोक लगाकर पूजा अर्चना की और देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की है। वहीं पुजारी ने उन्हें मंदिर के इतिहास की जानकारी दी।